Which word has been declared as the word of the year 2023 बाई कॉलिंस डिक्शनरी। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर एआई को चुना है। तो एआई मतलब आई, कॉलिंस से मतलब कॉल, कॉल आई, क्या आई, कॉल आई, कॉल आई, ओके। वेयर द फर्स्ट आईआईटी कैंपस ओपनड आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के बाहर भारत का कौन सा आईआईटी कैंपस है, किस देश में खोला गया है? तो तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि तंजानिया, जानिया का ZA जानिया और जेएनयू का जे, तो जानिया जेएनयू। तो जेएनयू ने तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट को अवार्ड दिया है, तो वो भी आउटसाइड ऑफ इंडिया है। और ये जो हमारा आईआईटी कैंपस है ये भी आउटसाइड ऑफ इंडिया खोला गया है। कहाँ पर? तंजानिया में। हु वॉन द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल अवार्ड फॉर इनोवेशन। तो बेस्ट स्कूल रिवर साइड स्कूल। कौन सा स्कूल? रिवर साइड। रिवर का मतलब नदी के किनारे वाले स्कूल, रिवर साइड स्कूल। जैसे गुजरात, तो गुजरात का तट जो है ना वो सबसे बड़ा तट है भारत का। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समुद्र की रेखा किससे लगती है, तो गुजरात से लगती है। तो और गुजरात में बहुत सारी नदियाँ भी हैं, जैसे आपकी माही नदी हो गई, ताप्ती, आपकी साबरमती, ये सारी नदियाँ गुजरात में बहती हैं। तो आप याद रखोगे क्योंकि गुजरात का तट सबसे बड़ा है, इसलिए वहाँ के रिवर साइड स्कूल को वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल अवार्ड फॉर इनोवेशन दिया गया है। Which country has launched its first indigenously built submarine named हाइकून। इंडिजिनसली का मतलब होता है कि उस देश ने अपने खुद के रिसोर्सेज से, अपनी खुद की क्षमता से अपनी सबमरीन तैयार करी है, पनडुब्बी तैयार करी है, तो उसका नाम है हाइकून। तो हाइकून कहाँ की पनडुब्बी है? ताइवान की। तो ताइवान का TAI ताई और हाइकून का HAI हाई, हाय ताई, हाइकून ताइवान, ठीक है, हाय ताई। इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स। लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट उसका नाम है भारत टेक्स 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। देखो टेक्सटाइल से टैक्स याद रखना, टेक्सटाइल से टैक्स और भारत टैक्स, भारत में भी टैक्स लगा है 2024। अब टैक्स की बात हो रही है तो मेजर यही होगा कि न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स जो कलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कहाँ पर बैठती है? हमारी दिल्ली में। विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट इन द वर्ल्ड। देखो चाइना लगभग सभी चीज़ों में नंबर 1 पर है, तो ग्रेफाइट का याद रखना चाइना। जी से गोविंद, सी से चतुर्वेदी। मेरा एक दोस्त है गोविंद चतुर्वेदी, उसको हम लोग GC बुलाते थे, GC। तो ग्रेफाइट चाइना। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड। तो वुडन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बहुत वर्षों पुरानी कोई वुडन की स्ट्रक्चर, जैसे चेयर हो गई या फिर टेबल हो गई, वो उस तरह का स्ट्रक्चर मिला है। कहाँ पर? जाम्बिया में। जाम्बिया से एक मूवी याद रखी, जुम्बा मूवी में जब वो पिछले अपनी दूसरे देश में या दूसरे कंट्री में दूसरी जगह पे जाता है जादू से, तो वहाँ पर बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चरल वुडन की जंगल दिखाई देता है। तो याद रखना वुडन स्ट्रक्चर कहाँ पर मिला है? जाम्बिया में। जुम्बा गेम से जाम्बिया या जुम्बा मूवी से जाम्बिया। विच कंट्री हॉस्टेड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कमीशन साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हो रही है तो इंडिया में हो रही है। कहाँ पर? देखो यूनाइटेड नेशन कमीशन साउथ एशिया। अगर साउथ एशिया की बात करें तो जो एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ के हिस्से में जाओगे तो इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है। तो इंडिया में ही ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, क्योंकि इंडिया के नीचे तो इंडियन ओशियन है। तो अब इंडिया अगर ट्रेड करेगा तो नॉर्थ में भी करेगा, साउथ में भी करेगा, और ईस्ट वेस्ट, मतलब इंडिया के लिए सारे दरवाजे खुले। तो वो इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? साउथ एशिया में। विच सिटी हॉस्टेड द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस। टर्मरिक मतलब होता है कि हल्दी, टर्मरिक कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई है। TUMU टुर्मू कैसे भी याद कर लो, टुर्मू टर्मरिक मुंबई। तुमू। हु हैज क्राउंड द 72nd मिस यूनिवर्स सेनाइस पैलासस। तो क्या नाम है इनका? सेनाइस पैलासस। ये 72वीं मिस यूनिवर्स है। 72 2023 की मिस यूनिवर्स है। तो यूनी से यूनिवर्स याद रखना। नाइस पल,
हमारा कुछ कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको नाइस पल बोलते हैं, सेनाइस पल, सेनाइस पेलोसिस। तो वो कहाँ पर, यूनिवर्स, ठीक है ना, ये भी याद रखना। वेयर हैज़ बीन एशियाज़ लार्जेस्ट कैटल फेयर इनऑग्रेटेड। कैटल मतलब होता है जानवर, जैसे भेड़, बकरियाँ, आपके ऊँट हो गए। तो ये इनका जो फेयर लगता है, जो मेला लगता है, वो सोनपुर बिहार में लगता है, बहुत बड़ा मेला। तो कैटल में आप एक जानवर याद रखना, हॉर्स। हॉर्स हॉर्स का सन, हॉर्स सोनपुर, सोनपुर मतलब बिहार। तो हॉर्स में मेरा बेटा सन चला रहा था, हॉर्स को दौड़ा रहा था, ठीक है ना। कैटल में हॉर्स याद रखना है, और हॉर्स सन चला रहा था, घोड़ा दौड़ा रहा था बिहार में, ठीक है। सोनपुर मेला, ऐसे याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड लॉनलीनेस अ सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। आजकल लोग अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, है ना। अकेलापन क्या, मजबूरी में परेशानी महसूस करते हैं, लॉनलीनेस। तो इसको सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट माना गया है कि ये बहुत परेशान लोगों को कर रहा है। तो WHO ने इसे सीरियस थ्रेट में रखा है। 1948 WHO की स्थापना कब हुई थी, 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। विच कंट्री हैज़ बैंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक इन नवंबर 2023। देखो हमारे देश में टिकटॉक पहले ही बैन हो गया था, ठीक है ना। और नेपाल में टिकटॉक कब बैन हुआ है, नवंबर में जाके। तो याद रखना, इंडिया में पहले हो गया था। तो इंडिया के जो नॉर्थ में जो बॉर्डर है वो नेपाल ही है, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर नेपाल से लगता है। तो पहले इंडिया में बैन हुआ, फिर तुमने एक कदम रख के नेपाल पहुंच गए, तो वहाँ भी टिकटॉक बैन हो गया। विथ विच कंट्री इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग इन न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2023। देखो 2+2 फॉरेन डायलॉग का मतलब क्या होता है। तो 2 मतलब 2 देशों के बीच में, जिन 2 देशों के बीच में डायलॉग हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उन दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है। जैसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और जिस देश से होगा उन दोनों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। तो यूनाइटेड किंगडम, नई दिल्ली में कहाँ हुई, यूनाइटेड किंगडम से। तो याद रखना, यूनाइटेड का मतलब यूनाइटेड का यूनी उठाओ, तो यूनी, उसका लास्ट में IN को उल्टा कर दो तो इंडिया। तो यूनाइटेड नेशन और इंडिया, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टरलाइज स्ट्रे डॉग। स्टरलाइज मतलब होता है कि ख़त्म करना, निकाल देना है, एलिमिनेट करना, एक तरह से कीटाणु रहित करना। तो स्ट्रे डॉग्स, तो यहाँ कीटाणु रहित नहीं किया जाए, यहाँ पे डॉगों, जो कुत्ते हैं ना, उनको क्या करा जा रहा है, स्टरलाइज किया जा रहा है। तो वो है भूटान। कौन सा देश है, भूटान। तो कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, भौं भौं। तो भूटान से भौंकना, भूटान। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड ड्यू टू वॉर इन इज़राइल। तो इजराइल में जो वॉर हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में, तो उसमें जो इंडियंस है ना इजराइल में, वो स्ट्रैंडेड हो गए। स्ट्रैंडेड मतलब तितर बितर हो जाना, परेशानी में होना, है ना, चिंतित हो जाना। तो ऑपरेशन अजय चलाया गया। अजय, ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से इंडियंस को लाया गया है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड डिजी कवच। डिजी कवच, कवच तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो ट्रेन आपस में टकराए ना, तो उसके लिए कवच जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, ये है डिजी कवच। तो विच एम्स टू प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड। तो डिजिटल लग गया, तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए गूगल ने ये कवच चालू करा है। किसने, गूगल में। गूगल सारी डिजिटल में सबसे आगे है गूगल, इसीलिए गूगल ने ये लॉन्च किया है। विच एयरपोर्ट हैज़ इस्टेब्लिश्ड साउथ एशियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। तो एयरपोर्ट साउथ एशिया में इंडिया का एक एयरपोर्ट है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसने क्या करा है कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिश्ड किया है। मतलब कि जैसे एयरक्राफ्ट की रिकवरी करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग देना, तो वो बेंगलुरु ने किया है। और बेंगलुरु टेक्नोलॉजी में आगे है, वो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। विच स्पेस एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रू एस्केप सिस्टम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जिस फ्लाइट से ह्यूमन जाएंगे,
अब देखो इंडिया की बात हो रही तो इसरो ही करेगा, बस तुमको इसमें इतना याद रखना है कि ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ठीक है ना। तो पहला क्रू जाएगा, टेस्टेड द क्रू स्केप, बिना क्रू सिस्टम, ठीक है ना। विच कंपनी फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, मतलब ह्यूमन के साथ जो क्रू जाएगा वो इसरो लॉन्च करेगा। इंडिया की बात हो रही तो इसरो। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस, गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस। देखो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ जियो ही चलता है, नेट जियो का ही लोग चलाते हैं ज़्यादातर, तो याद रखना। तो जब गीगाबाट की बात हो रही, गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस की बात हो रही, तो इंडिया सैटेलाइट जो इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड है वो गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस रिलायंस जियो ही लॉन्च करेगा, क्योंकि इंडियाज फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट जियो ने ही सबसे पहले नेट सस्ता किया था, इसीलिए इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस भी रिलायंस जियो की है। विच कंपनी प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, तो इलेक्ट्रिक है और एयर टैक्सी भी है, मतलब अब टैक्सी ज़मीन में चलने वाली बंद हो गई, अब ये बाई ऑन एयर चलेगी, इन एयर, ठीक है ना। अभी तक ऑन रोड चलती थी, अब इलेक्ट्रिक टैक्सी इन एयर चलेगी। तो क्या है, एविएशन, देखिए जॉबी एविएशन, कौन सी कंपनी का नाम है, जॉबी एविएशन। तो एविएशन मतलब था उड्डयन, उड़ने वाली तकनीकियाँ, एविएशन उड़ने वाले जो भी होते हैं उनके लिए हम एविएशन, जैसे सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो जॉबी, जॉब कहाँ मिली हमको, इलेक्ट्रिक कार की कंपनी में, इलेक्ट्रिक टैक्सी की कंपनी में, ठीक है। जॉब कहाँ मिली, इलेक्ट्रिक कंपनी में। वेयर इज़ द 7th एडिशन ऑफ सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये तो सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, लेकिन इसमें पूछा था कि इंडिया के किस जगह पे हुए, तो पिथौरागढ़ में। कहाँ पर, सूर्य किरण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है ना। आजकल अपने यहाँ अपने एरिया में जैसे कानपुर क्षेत्र हो गया, मुरादाबाद हो गया, इस बारी बेल्ट में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही, हालांकि उत्तराखंड में भी सर्दी पड़ रही है, लेकिन उत्तराखंड में धूप निकल आती, 10-11 बजे तक धूप निकल आती, सर्दी वहाँ भी है लेकिन धूप निकल आती। तो पिथौरागढ़, तो वहीं पर सूर्य किरण, तो सूर्य निकल आता है उत्तराखंड पिथौरागढ़ में, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट AI powered anti drone system इंद्रजाल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी इट हैज़ बीन डेवलप्ड। तो देखो इंद्रजाल, इंद्र मतलब इंद्र का जाल, जैसे हम लोग मैथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे सीरियल में देखे हैं मैथोलॉजी में कि जैसे किसी के चारों तरफ एक